पहुंच चुके हैं। कोई एक बेल्टोला की एक जगह है यहाँ पे, और इतनी गंदी धूप है यार, सीरियसली पता नहीं चल रहा। जो यहाँ पे कपड़े डालने थे वो तो सारे अटैची में रख लिए और अभी शर्टों में घूमना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, से इट्स J1 और आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी। पर ये ट्रेन सिर्फ जा रही है दिल्ली तक। ये ट्रेन है वंदे भारत। और चलो आज आपको दिखाते हैं वंदे भारत में अगर आप फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं तो आपका सफ़र कैसे होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट्स, आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन मिल जाता है वॉशरूम्स को छोड़ के। उसके बाद आ जाता है हमारा ये लंच, और ये आपको ऐड करवाना पड़ेगा। मोस्टली समटाइम्स आपको ये नहीं दे पाते बिकॉज दे सेड कि आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपने इंक्लूड कराया है आप एक बार ज़रूर इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद खाते पीते यहाँ पे पहुँचते हम सीधा दिल्ली मेट्रो से। मैं यहाँ तक आ गया हूँ सीधा रनवे पे, और यहाँ से है मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट टू गुवाहाटी। मतलब ये मोस्टली मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी फ़्लाइट कैच करनी होती है तो लेट होता ही है, और ये भी लास्ट माउंट में पकड़ी है और बोर्डिंग सही टाइम पे होगी, गेट क्लोज ही होने वाले थे। ये है इंडिगो की एयरलाइंस। मोस्टली सुना है कि लेट होती है बट लेकिन ज़्यादा नहीं। इन लोगों ने सिर्फ 45 मिनट्स वेट किया, और वो भी उन पैसेंजर्स का कि जो T2 से T3 तक आने में जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उनके लिए। तो चलो 6 बज रहे हैं और इस टाइम पर 8 बजे तक एज टाइम लैंड कर जाएगी वहाँ पे। और विंडो सीट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल। विंडो सीट हम ले तो लेते हैं बट लेकिन ये इन्होंने सीट्स कंजस्टेड ऐसे कर दी हैं आसपास की, बस क्या ही बोलो, कि दो विंडो सीट्स दिख रही हैं। तो मेरी साइड की पिछली है बट फिर भी व्यू मेरे को यहाँ से ही अच्छा आ रहा है। और चलो फाइनली यहाँ से अब हम उड़ने वाले हैं। और व्यूज़ यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, और इस व्यूज़ से मोस्टली मैं बस मुंडी बाहर ही रही है मेरी। ये तो बस दरवाज़ा खुल नहीं सकता, नहीं तो मैंने ये भी निकाल लेना था। एंड जैसे ही नेटवर्क गया थोड़ी बहुत मूवीज़ देखी और कुछ गाने सुनते सुनते यार बिना टर्बुलेंस के ये हम पहुंच गए गुवाहाटी। और गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पहुंचते ही सबसे पहले जो धक्का लगा कि ये क्या है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बस ठीक है। और अब मुझे लगता है सारी जैकेट्स एंड ऑल ये सब उतरने वाली है यहाँ पे। पर लेकिन अब मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है, कभी भी आप जाओ कहीं वहाँ का वेदर अपडेट ज़रूर लेके जाओ, अदरवाइज़ आपने इतनी पैकिंग की है कोई फ़ायदा नहीं है। सो वेलकम टू गुवाहाटी। और असम में आ चुका हूँ इस टाइम पे, और ये असम का एयरपोर्ट है गुवाहाटी का। और यहाँ पे इधर की ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन लोगों ने शोकेस में लगा रखी हैं। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, जो सुना था उससे तो अच्छा ही है। और दे साइड की इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, पर यार अच्छा तो लग रहा है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं, अगर कोई लेने आया हुआ तो उनके साथ चल जाएंगे, नहीं तो कैब तो है ही हमारे पास। मैं ठंड का मज़ा नहीं लिया। हेलो, सो मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। और इस टाइम पे हूँ कोई एक बेल्टोला की एक जगह है यहाँ पे, और इतनी गंदी धूप है यार, सीरियसली पता नहीं चल रहा। जो यहाँ पे कपड़े डालने थे वो तो सारे अटैची में रख लिए और अभी शर्टों में घूमना पड़ रहा है। और इस टाइम पे पंखा चल रहा है ऊपर, और थोड़ी देर में बस AC भी चलाने वाला हूँ। अभी एंटर हुआ तो एकदम में चलाया। क्या यार, मतलब इतनी गंदी गर्मी, पसीनों से, मतलब कल पूरी रात तो थोड़ा बहुत हवा थी बाहर, पर ठीक है। पर ये अब टाइम देखो, तो कोई भी असम की तरफ आ रहा है ना, बैग बुक पैक कुछ मत करके आओ, अपनी टी-शर्टों में ही आ जाओ। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे पास दोपहर में पहनने के कपड़े तक नहीं है, टी-शर्ट नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसी जगह जहाँ भी जा रहे हो एक बार वहाँ का वेदर चेक करो। इस टाइम आपको सिर्फ हिमाचल ठंड मिलेगी, पंजाब में ठंड मिलेगी, दिल्ली में ठंड मिलेगी, बाकी स्टेट्स का मैं कह नहीं सकता। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं फिर देखते हैं। और जो मैंने रात को डालना है मुझे लग रहा है मुझे वही पहन के निकलना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी नई जगह पे जा रहे हो तो आप एक बार ज़रूर चेक करो कि वहाँ पे वेदर क्या है। ये चीज़ थोड़ी सी आज मैंने देखी, और जब हमने चेक किया था अप्रॉक्स 12-14 आ रहा था, पर आज यहाँ पे 21 डिग्री है, और टाइम देखो क्या हो रहा है। तो चलो चलते हैं। ओके, सो बाहर इतनी गर्मी है कि ये भी नहीं खोल हो रहा हमसे। तो यहाँ पे एक छोटा सेटअप, एक क्वेश्चन था जो बेसिक सा था बड़ा, कि गुवाहाटी आने के लिए या आसपास की जगह घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। तो जितनी भी मेरी रिसर्च निकली है, आप आराम से 1 हफ्ते का टाइम लेके आओ, जिसमें आप शिलोंग कवर कर लोगे। यहाँ का कामाख्या देवी का बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे आपको 1 दिन तो उधर ही लग जाता है, तो आप वो कवर कर सकते हो। तो हफ्ता आओ, आपका पूरा गुवाहाटी, असम और आसपास शिलोंग आप सब कवर कर सकते हो। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है इस बार, पर अगली बार ज़रूर आऊँगा और सारा कुछ कवर करूँगा। फिलहाल बस जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ पूरी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ की मार्केट में एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर तो नहीं, जिस काम से आया था थोड़ा बहुत हमें कुछ मिठाई के बॉक्सेस लेने थे, तो इसी बहाने मैंने कहा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, कुछ टाइम तो यहाँ पे बचा नहीं है घूमने के लिए। और जो सबसे प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं आई थिंक सो, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है, बिकॉज यहाँ का लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बहुत कम लोगों को है, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है सामी, वो हमें आती नहीं है। तो थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश बोल के कुछ करके हमने बस जैसे तैसे यहाँ पे गुजारे किए हैं 1 दिन। और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी जगहें हैं,
और सामान भी कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, कुछ थोड़ा बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव है, बट लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। और ये यहाँ पे किसी ने मैं कहा था कि बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है, तो यहाँ से कुछ लेना। तो चलो यहाँ पे अंदर जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। एंड फाइनली वापस जाने का भी टाइम आ गया। जिस चीज़ के लिए आए थे वेडिंग बहुत अच्छी निकली, और यार मेरी वापसी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट। और फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, कॉज एयर इंडिया एक्सप्रेस में ये मेरी फ़र्स्ट जर्नी है। और चलो देखते हैं, बाकी सारी एयरलाइन हमने कवर कर ली है अभी तक। और ये भी फ़्लाइट लास्ट माउंट पे मिली है, तो आई थिंक सो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि लास्ट माउंट पे जो फ़्लाइट पकड़ने वालों के लिए। और इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पे मैंने विंडो सीट चूज़ नहीं करी, कॉज मैंने कल ही टिकट इसकी बुक करी है एंड विंडो सीट कोई अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी मिली मैंने बीच की ले ली। और चलो ये फाइनली हमें बोर्डिंग पास मिल गया और चलते हैं अपनी सीट पे। और फाइनली यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, बीच में सीट बैठने वाला था, एकदम कोई आ गया कि उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर के साथ बैठ सकता हूँ, आप प्लीज़ मेरी सीट पे आ जाइए। और उनकी सीट विंडो थी, तो मैं कहा यार क्यों नहीं। तो फिर उनकी सीट मुझे मिल गई और वापस से मुझे मिल गया ये व्यू। तो ऐसे भी आपको सीट्स बदलनी पड़ सकती हैं। हाँ, पर लोग विंडो सीट तो नहीं अपनी छोड़ते, पर उनकी इमरजेंसी थी तो उन्होंने छोड़ दी। और लेट्स सी इस फ़्लाइट का हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। और ये फ़्लाइट भी आधे पौने घंटे लेट हुई है थोड़ी बहुत, बट लेकिन अब ये टाइम पे है और ये चलो ये उड़ चुकी है। और काफ़ी अच्छा रहा है गुवाहाटी का एक्सपीरियंस, पर लेकिन थकान बहुत ज़्यादा रही, बिकॉज 2 दिन में ही हमने सारी एक्टिविटीज़ करी, शादी अटेंड करी, घूमने फिरने का तो चलो टाइम मिला नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे तो बहुत ही आराम से आएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे लगी एयर इंडिया एक्सप्रेस में, बहुत गंदा टर्बुलेंस हुआ, उस चीज़ से एकदम मेरी आँख भी खुल गई। मैं सोते सोते आ रहा था, बट लेकिन सच में डरावना माहौल था और सारे ज़िंदा बच गए। तो अब वापसी चलते हैं अपने घर। और दोनों टाइम मुझे ऐसे रनवे पे ही मिली। और चलो अब यहाँ से अपना सूटकेस लेते हैं और निकलते हैं बैक टू होम। और भाई साहब ये दिल्ली का एयरपोर्ट तो ऑलवेज़ बहुत अच्छा लगता है, और आई थिंक सबसे अच्छा दिल्ली का एयरपोर्ट ही है जो अभी तक सुनने में आया, जितना मैं घूमा हूँ, आगे पता नहीं। और यहाँ से बैग्स ले लिए हैं और रात की है यहाँ से बस इंटरसिटी जो हमें छोड़ेगी जलंधर। तो चलो कुछ खाते पीते हैं, यहाँ की कुछ दिल्ली मार्केट एक्सप्लोर करूँगा और फिर यहाँ से निकलता हूँ। इस टाइम पे 2 बैगेज हैं और दोनों बैगेज में मुझे लगता है मैं ज़्यादा तो नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीपी कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है आज, वहाँ पे जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं। फाइनली मतलब दिल्ली आके पता चल रहा है कि यहाँ पे यार हाँ ठंड नाम की भी कोई चीज़ है। चलो फाइनली पहुँच गए। और आज की तो बस जैसे तैसे फ़्लाइट मिली है। बेवकूफ़ी क्या करी मैंने, फ़ोन पे बिजी था, मुझे लगा मेरी इंडिगो है, इंडिगो के टैग लग गए एयर इंडिया है, तो चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग्स। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट यार ये वाली ना टर्बुलेंस, आज इस बार टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हुआ इस वाली का।